जय हिंद दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने वैकेंसीज़ निकाल दी है, जो कि है बैंक नोट प्रेस की वैकेंसीज़ निकल गई है। ये रिक्रूटमेंट हो रहा है बैंक नोट प्रेस BNP गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, और वैकेंसीज़ निकाली भी गई हैं नोएडा, जो कि है गवर्नमेंट मिंट के द्वारा ये निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट बताई जा रही हैं 135 पोस्ट निकाली जा रही हैं। रिक्रूटमेंट हो रहा है 2021 का हो रहा है। और जो एप्लीकेशन, जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जा रही है, एप्लीकेशन जो बिगिन हो रही है वो 12 मई का बताया जा रहा है, और लास्ट डेट बताई जा रही है जो जब तक आप भर सकते हैं वो 11 जून तक बताई जा रही है, और अप टू 11:59 तक आप भर सकते हैं। रात के 11:59 तक आप भर सकते हो। और लास्ट जो आपका पेमेंट, जो आप फ़ीस पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, वो भी आखिरी डेट है 11 जून ही आखिरी डेट है। और एग्ज़ाम डेट बताया जा रहा है जुलाई और अगस्त तक हो जाएगा, पर जिस तरह के पेंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि पोस्टपोन कर दिया जाए एग्ज़ामिनेशन, पर ये एग्ज़ामिनेशन होगा ज़रूर, ये है। और जैसे ही मैं एग्ज़ामिनेशन होगा मैं आपको तुरंत नोटिफाई ज़रूर कर दूंगा। और जैसे लॉकडाउन खुल गया तो ज़रूरी ये जुलाई अगस्त में हो ही जाएगा ये एग्ज़ामिनेशन। और ये बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। यदि मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो ये बताया जा रहा है कि जनरल OBC EWS की फ़ीस टोटल 600 पर मैन है, पर कैंडिडेट है। और SC ST PH और एक्स सर्विसमैन्स की है 200 पर कैंडिडेट। यदि मैं बात करूं इसमें जो भी पोस्ट बताई जा रही है, जो पहला पोस्ट मैं आपको बता दूं तो वो वेलफेयर ऑफिसर की है, जो कि एक पोस्ट निकली है। और इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट बताई जा रही है वो 30 साल तक होनी चाहिए और उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो होनी चाहिए डिग्री या डिप्लोमा सोशल साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपकी दूसरी पोस्ट है सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री में, आपकी सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है वो निकली गई है। और जो इसमें पोस्ट बताई जा रही है वो एक बताई जा रही है। इसमें मैक्सिमम एज भी आपकी 30 ईयर्स ही होनी चाहिए। इसमें आपका BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, या BTech होना चाहिए, या BSc इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी ट्रेड। जैसे कि जो BTech BSc इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रहे हैं वो उनका जो ट्रेड नेम होना चाहिए, उनका डाई स्टफ़, पेंट, सरफेस कोटिंग जो है, और कोटिंग, प्रिंटिंग, इंक और प्रिंटिंग में होना चाहिए। ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं पोस्ट जो तीसरी निकली है वो सुपरवाइज़र की निकली है, IT वालों के लिए नहीं है। और ये पोस्ट निकली है वो एक ही निकली है, मैक्सिमम एज 30 ईयर बताई गई है। और BTech BSc इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि मैं आपको बताऊं जो चौथी पोस्ट निकली है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसमें टोटल पोस्ट निकली है 15 पोस्ट निकली है, और इसकी मैक्सिमम एज बताई जा रही है कि 28 जो मैक्सिमम एज है वो ईयर्स बताई जा रही है। और मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी है इसका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपका होनी चाहिए, पर मिनिमम 55% आपका होना ही चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है कि जो इंग्लिश की टाइपिंग जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना ही चाहिए। और हिंदी टाइपिंग की यदि मैं बात करूं तो आपके 30 वर्ड पर मिनट आपका होना ही चाहिए। तो यदि मैं आपके बताऊं फिफ्थ जो कि है पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन इंक की, जो इंक फैक्ट्री में है जूनियर टेक्नीशियन की, इसमें पोस्ट निकली है टोटल 60 पोस्ट निकाली गई है। और इसमें मैक्सिमम एज 25 है। इसमें थोड़ा कम एज एलिजिबिलिटी, मतलब जो मैक्सिमम एज है वो कम बताया जा रहा है इसमें। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो NCVT ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इन डाई स्टफ होना चाहिए, पेंट में या तो होना चाहिए, या सरफेस कोटिंग में होना चाहिए, या प्रिंटिंग इंक में होना चाहिए, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। यदि मैं आपको बात करूं 6 जो पोस्ट निकली है वो है जूनियर टेक्नीशियन जो प्रिंटिंग में निकली है। इसमें टोटल पोस्ट बताई जा रही है 23 पोस्ट निकाली जा रही है, और इसमें मैक्सिमम एज बताई गई है कि 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इन प्रिंटिंग ट्रेड। जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि लिथो ऑफसेट का होना चाहिए सर्टिफिकेट, या तो मशीन मेंडर, लेथ मशीन मेंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोस्टर। यदि मैं आपको बात करूं 7th जो है वो है सेक्रेटरियल
असिस्टेंट की इसमें पोस्ट निकली है, जो कि है ये पोस्ट है, जो आखिरी के 2 पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, ये दोनों पोस्ट निकली है नोएडा की। जो गवर्नमेंट मिंट वाला जो बैंक है उसमें पोस्ट निकली गई है, जो मिंट बैंक नोट प्रेस है नोएडा का, उसमें पोस्ट निकाली गई है। और इसमें टोटल पोस्ट यदि मैं बात करूँ सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो टोटल पोस्ट निकली है इसमें 1 पोस्ट निकली है। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट बोली गई है 28 ईयर्स मांगी गई है। NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि मैं बात करूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो IGM नोएडा में आप प्लेस होंगे, तो इसमें टोटल पोस्ट बताई गई है 15 पोस्ट निकाली गई है। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है कि 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है NCVT ITI सर्टिफिकेट इन फिटर होना चाहिए, या तो मशीनिस्ट होना चाहिए, या टर्नर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल में होना चाहिए। यदि मैं आगे बात करूं तो इसमें जो पोस्ट जो निकली हैं, टोटल वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन में, टोटल वैकेंसीज निकली है कि जनरल की जितनी दिख रही हैं आपको उतनी है, EWS की दिख रही है, OBC SC ST की, ये टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पोस्ट बाय पोस्ट बताई गई हैं कि ये पूरा निकाली गई है। यदि मैं आगे बात करूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आप इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए कि रिमेंबर होने के लिए काफ़ी ठीक है यदि आपको चाहिए तो। यदि मैं आगे बात करूं, जो एग्ज़ाम अभी आप सेंटर इसमें बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर मध्य प्रदेश में बताया गया है कि भोपाल, जालंधर, जबलपुर भोपाल में होगा। जो मध्य प्रदेश के सेंटर जो बताए गए हैं जबलपुर और इंदौर का बताया गया है। दिल्ली बताया गया है, महाराष्ट्र में मुंबई बताया गया है सेंटर, वेस्ट बंगाल में कोलकाता बताया गया है, और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद आपका एग्ज़ाम सेंटर बताया गया है, और कर्नाटका में बेंगलुरु। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर्स आपको बताए गए हैं। और इसमें टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो भी एग्ज़ाम सेंटर सेम ही है, यही एग्ज़ाम सेंटर्स बताए गए हैं। और यदि मैं आपको बात करूं, अब जो पे स्केल में आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग बहुत इंटरेस्टिंग जो लोग मानते हैं, जो बच्चे मानते हैं कि ये होना चाहिए, ये स्क्रीन में आना चाहिए, तो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये आपको चीज़ अच्छा लगा, और मैं हर पोस्ट में जब भी आपकी कोई भी वैकेंसी निकले और इसमें पे स्केल में ज़रूर डालूँ। यदि मैं आपको इसमें ले चलूँ तो इसमें वेलफेयर ऑफिसर की बताई गई है पे स्केल है जो 29,740 और 1,33,000 तक बताई गई है, A2 लेवल की है। तो ये सब आप पूरा देख पा रहे हैं, जो भी है सुपरवाइज़र की निकली है, जो इंक फैक्ट्री का है सुपरवाइज़र इन्फो IT सेक्टर की निकली है, और जूनियर असिस्टेंट की निकली है, जूनियर टेक्नीशियन की निकली है, और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की निकली है। सारी मैंने जो इसमें पे स्केल है जो मैंने आपको जो नोटिफिकेशन में दिया है वो मैंने आपको पूरा बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। ये बिल्कुल सही पे स्केल बताया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पूरा बताया गया है, और जो लेवल है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बताया गया है। और यदि मैं आगे बात करूं, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप कहीं पे भी यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप देख लेना, ये वीडियो करके ही या प्ले करके आप देख लेना। यदि मैं आपको बात करूं, यदि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब आप जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे फ़ोटो वगैरह होती हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमको मालूम नहीं चलती कैसा क्या क्या चीज़ें अपन को इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या थंब इम्प्रेशन लगाना है, कि सिग्नेचर लगाना है, कि फ़ोटो लगाना है। तो मैंने आपको ये पूरा स्क्रीन में आपको दिखा दिया है। इसका ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे इकट्ठे चीज़ें रख लेना जितनी भी इसमें मेंशन दिया गया है स्क्रीन में, क्योंकि ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन से ही निकाला है। ये चीज़ें सारी इम्पॉर्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, जो ब्रीफली इसमें बताया गया है, जो नोटिफिकेशन में बताया गया है, ये पूरा नोटिफिकेशन में बताया गया है। मैंने आपको पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना वाइल यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि मैं आपको बात करूं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। ये टोटल 135 पोस्ट निकाली गई हैं, जो गवर्नमेंट जो बैंक नोट प्रेस के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और नोएडा के ने निकाली है पोस्ट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक
एंड कमेंट इन डिस्क्रिप्शन। आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट करिए डिस्क्रिप्शन में। और इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस, subscribe it and share to your friends and family for update of government jobs, related jobs. Thank you.